खेती करवाएंगे। अरे भैया जमीनें तो और भी पड़ी है जो आपने इलीगली और टोकन मनी के नाम पे 1-1 रुपए टोकन मनी के नाम पे अंबानी अडानी को बेचा है। आप करवाइए खेती उनपे, लीजिए उससे वो जमीन छीनिए, है आपकी औकात तो कीजिए, नहीं तो जब तक जो गरीबों का हक है उसे छीनने का आपको कोई हक नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस दमन नहीं सहेंगे, पुलिस दमन हो बर्बाद। बीच दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में यहीं पे ही इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं कि मुस्लिमों की हत्या करी जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई लेने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। कि आज से कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के नाम पर लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि वहां के लोगों के साथ, उनके हुकूक के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में अपने ही लोगों के सीने पर गोलियां चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान की सरकार क्या देख रही है, हमारी मीडिया क्या देख रही है? कैपिटल मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उसी नारों से प्रभावित होकर वहां के लोगों ने मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चलाई हैं, वहां के पुलिस ने। और पुलिस को तो हमने हमेशा से देखा है कि अभी के सरकार की मौजूदा जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक और इस्लाम विरोधी हो चुकी है। आप अपने ही सिविलियंस पर गोली चला रहे हैं, आपका एक जर्नलिस्ट वहां की एक लाश पर तांडव कर रहा है, वहां की मीडिया इस्लामोफोबिक हो चुकी है, आप इस्लाम विरोधी हो चुके हैं, मुसलमान विरोधी हो चुके हैं, दलित विरोधी हो चुके हैं, तो आप फिर कैसे सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं? शर्म आनी चाहिए सरकारों को इस बात पे कि अभी तक आजादी के 75 साल बाद यहाँ के लोगों को अभी तक घर नहीं दे पाए हैं हम लोग। इसमें बात पे क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए आपको? आप विकास के नाम पे गरीबों से जमीन छीनते हैं और फिर आप कहते हैं वहां पे हम विकास करेंगे, खेती करवाएंगे। अरे भैया जमीनें तो और भी पड़ी है जो आपने इलीगली और टोकन मनी के नाम पे 1-1 रुपए टोकन मनी के नाम पे अंबानी अडानी को बेचा है। आप करवाइए खेती उनपे, लीजिए उससे वो जमीन छीनिए, है आपकी औकात तो कीजिए, नहीं तो जब तक जो गरीबों का हक है उसे छीनने का आपको कोई हक नहीं है। हमने वो घटना सुनी, उस घटना में 12 साल का बच्चा मरा। वो 12 साल का बच्चा आधार कार्ड लेने जा रहा था, उसको कई बार वहां के ऑफिसर्स ने बुलाया कि आप आ जाइए, और बार बार जाता रहा। उसको नहीं मालूम था कि ये आखिरी बार जाएगा वो लेने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? और आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपना पहचान साबित कीजिए। भैया अंग्रेजों के आने से पहले और परमानेंट सेटलमेंट लागू होने से पहले तो किसी की जमीन नहीं थी यहाँ पे, सभी लोग इलीगल थे। आपके डेफिनेशन के अनुसार तो आधार कार्ड आने से पहले तो सब लोग इलीगल हुए, क्या ये सब लोग इलीगल थे? आपके डेफिनेशन के अनुसार आपने उसी इलाके से वोट लिया, प्रधानमंत्री बने लोकसभा से, और उसी आधार कार्ड के बेसिस पर वोट मिला, तो आप तो इलीगल प्रधानमंत्री हुए ना भाई साहब। आपकी सरकार इलीगल हुई, आपका मंत्रिमंडल इलीगल हुआ। हमने मांग करते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से कि जो भी बर्बरता पुलिस ने वहां पे की है उसके लिए जो भी ऑफिसर वहां तैनात था उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वहां के सीएम जो है, सीएम को इमीडिएटली रिजाइन किया जाना चाहिए उनके पोस्ट से। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति वहां मरे हैं, जो अभी तक न्यूज रिपोर्ट में आई है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, घर दिया जाना चाहिए, उनके किसी परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस दमन नहीं सहेंगे, पुलिस दमन हो बर्बाद। असम सीएम इस्तीफा दो। यहाँ सभी साथियों को मेरे संगठन कलेक्टिव की ओर से लाल सलाम। आज हम जानते हैं कि इस घटना के कारण यहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। असम में जिस तरीके से आम मुस्लिम इंसानों पर अटैक किया जाता है पुलिस के द्वारा, ये बोल के कि कम्युनिटी फार्मिंग के लिए वो लैंड खाली किया जाएगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि फार्मिंग में आज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही इस सरकार के द्वारा उनको समर्थन दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किस इंटरेस्ट के लिए किस नफरत की राजनीति आज खेली जा रही है इस देश में, हम सभी जानते हैं। असम में जो हुआ, हमने देखा किस तरीके से पुलिस एक अनार्म्ड
कॉमन सिटीजन पे, एक मुस्लिम इंसान पे हमला करता है और बोलता है सेल्फ डिफेंस में ये हत्या करी गई। सेल्फ डिफेंस में एक 12 साल के बच्चे को भी मारा गया और उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई करने की दिशा में सरकार नहीं जाती है। इनफैक्ट जाएगी भी नहीं। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार सत्ता में आई है, तब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे हमने देखा है कि जो पिछड़े समाज से है, जो दबे हुए समुदाय से है, उनके खिलाफ अलग अलग हिंसा होती है। उस हिंसा को सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सोशल मीडिया में अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं और पुलिस उनको ही बचाने के लिए काम करता है जो परपेट्रेटर है, और जो विक्टिम है उनकी फैमिलीज को और दबाने का और परेशान करने का काम किया जाता है। और इस केस में जैसे हमने देखा, पुलिस खुद ही इस तरीके की हिंसा को और बढ़ाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा दिल्ली में भी इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। बीच दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, यहीं पे ही इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं कि मुस्लिमों की हत्या करी जाएगी। उसके खिलाफ भी कार्रवाई लेने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। अलग अलग समय पर यह हिंसा होती रही है और इस सरकार के सत्ता में आने के बाद यह हिंसा और बढ़ाई जा रही है। इसके खिलाफ आज हमें यहाँ आवाज उठाने की जरूरत तो है ही, लेकिन ये जो नामोदारवादी, फांसीवादी एक ढांचा बनाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों का रोजगार और कम होता जा रहा है, जहाँ पे लोगों का जीने का जो हक है वो ही आज मतलब बहुत कठिनाई से लोगों को प्राप्त होता है और वो ही आज एक तरीके से है नहीं लोगों के पास, जो आज और मुश्किल होता जा रहा है। कोविड के समय में हमने देखा किस तरीके की मुसीबतें और बढ़ी हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं है इस सरकार की। उल्टा जो ये नफरत का एक ढांचा बनाया हुआ है उसको ही और सख्त पुख्ता करने जा रहे हैं। तो इस मुहिम के खिलाफ हमें आज एक अलग मुहिम लेने की जरूरत है कि हम ये नामोदारवादी, फांसीवादी ढांचे के खिलाफ एक आंदोलन लड़ेंगे। जिस तरीके से आरएसएस पिछले कई सालों में इस आंदोलन को और बढ़ाया और आज बीजेपी का राजनीतिक ताकत में आने के बाद उसके फल बेसिकली उसको मिल रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमें एक दूसरा आंदोलन लड़ने की जरूरत है कि लोग के जो सही मुद्दे हैं उसके ऊपर लोग बात करेंगे, उसके लिए लोग लड़ेंगे और ये नफरत और हिंसा की जो राजनीति है उसको एक ठोस तरीके से चुनौती देने की जरूरत है। देखिए, कुछ दिनों में जो हम लोगों ने देखा कि वहाँ के 800 लोगों को पहले तो विस्थापन किया गया, उनका एविक्शन हुआ, उनको बेघर कर दिया गया। इस बारिश के मौसम में वो बेघर जब थे और अपने हक की बात कहने के लिए जब वो सामने आए तो उन निहत्थे सिविलियंस पर असम सीएम के ऑर्डर के साथ वहाँ के मुसलमानों पर सिर्फ इस्लामोफोबिया के रिफ्लेक्शन में, मुस्लिम विरोधी सोच होने की वजह से वहाँ के मुसलमानों के निहत्थे सिविलियंस के सीने पर गोली चलाई गई। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के नाम पर लोग विधवा विलाप कर रहे थे कि वहाँ के लोगों के साथ, उनके हुकूक के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में अपने ही लोगों के सीने पर गोलियां चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान की सरकार क्या देख रही है, हमारी मीडिया क्या देख रही है? मुस्लिम विरोधी कोई मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया का रिफ्लेक्शन है और मुस्लिम विरोधी सोच के रिफ्लेक्शन है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि इसी दिल्ली की सरजमीन पर, हार्ट ऑफ द कैपिटल, मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाते हैं। उसी नारों से प्रभावित होकर वहाँ के लोगों ने मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चलाई हैं, वहाँ के पुलिस ने। और पुलिस को तो हमने हमेशा से देखा है कि अभी के सरकार की मौजूदा जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक और इस्लाम विरोधी हो चुकी है। देखिए, हमेशा से अपनी बात कहने का एक बहुत अच्छा जरिया रहा है कि इंसान अपने प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात को कहता है। हम प्रोटेस्ट के जरिए यहाँ की सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि जो आप जो सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ की बात करते हैं वो बात ग्राउंड में क्यों नहीं दिखाई देती है। आप अपने सिविलियंस पर गोली चला रहे हैं, आपका एक जर्नलिस्ट वहाँ की एक लाश पर तांडव कर रहा है, वहाँ की मीडिया इस्लामोफोबिक हो चुकी है, आप इस्लाम विरोधी हो चुके हैं, मुसलमान विरोधी हो चुके हैं, दलित विरोधी हो चुके हैं, तो आप फिर कैसे सबके साथ, सबके विकास की बात कहते हैं? बातें और उनके काम में बिल्कुल फर्क दिखाई दे रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब वो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो आसाम के मुसलमानों के साथ सबका साथ क्यों नहीं दिखाई देता है? वहाँ के लोगों के एविक्शन में वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है? जब वहाँ के लोगों को बेघर किया जाता है तो सबका साथ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या लगता है सरकार किस तरह से एजेंडे को, क्या देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है?
देखिए ये उनका अपना एजेंडा हो सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इस्लामोफोबिक बनाया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बनाया जा रहा है, और उसी के नतीजे में ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें इस्लामोफोबिया का एक नतीजा है, उसका एक चैन है, और उसी के नतीजे में तमाम हालात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। चाहती है सरकार मुसलमानों को डराना चाहती है या क्या चाहती है? देखिए मुसलमानों को डराना और क्या है वो तो उनकी अपनी मंशा होगी, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के साथ एविक्शन, उनके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके हुकूक से उनको बर्खास्त करना, ये ऐसा लगता है कि मुस्लिम सरकार जो है मुस्लिम विरोधी दिखाई देती है, उनकी विचारधारा